कई जब आप आईटीआर को फाइल करने जाते हो, फाइल करने के बाद अगर आपकी कोई टैक्स की लायबिलिटी बन रही है, टैक्स का पेमेंट बन रहा है, तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शन होते हैं पेमेंट करने के लिए। आपके पास नेट बैंकिंग का ऑप्शन होता है, आपके पास एनईएफटी आरटीजीएस का ऑप्शन होता है, डेबिट कार्ड का ऑप्शन होता है, क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन होता है, यूपीआई होता है, पेड बैंक काउंटर होता है जिसमें कि आप बैंक में जाकर भी सीधा पेमेंट कर सकते हो। तो कैसे हम लोग इनकम टैक्स का चालान बनाने वाले हैं, क्या क्या हमारे पास पेमेंट के ऑप्शन है फ्रेंड्स। गाइस, आपको सबसे पहले इनकम टैक्स पोर्टल पे चले जाना है। इनकम टैक्स पोर्टल पे जाने के लिए आपको टाइप करना होगा गूगल पर incometax.gov.in। लॉगिन करने के बाद फ्रेंड्स आपको ई फाइल वाले ऑप्शन पे जाना है और आपका 3rd नंबर पे यहाँ पे दिख रहा है ई पे टैक्स। अगर आप नॉर्मल आईटीआर फाइल कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 22-23 का और उसमें अगर आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी बन रही है एज इंडिविजुअल, तो आप इनकम टैक्स वाले ऑप्शन पे यहाँ पे जाना है आपको और प्रोसीड वाले जो आपको ऑप्शन दिख रहा है इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको बोल रहा है न्यू पेमेंट। न्यू पेमेंट आपको जो करना है, यहाँ पे आपको पहले ऑप्शन मांग रहा है असेसमेंट ईयर 23-24। टाइप ऑफ पेमेंट, अगर आप सेल्फ असेसमेंट टैक्स का कोई पेमेंट कर रहे हो तो आईटीआर से संबंधित अगर नॉर्मल आप सेल्फ असेसमेंट टैक्स का पेमेंट कर रहे हो तो यहाँ पे आपको सेल्फ असेसमेंट टैक्स कोड है इसका 300 ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको कंटिन्यू कर देना है। यहाँ पे आपको अपने टैक्स की डिटेल डालनी है। आपका टैक्स का अमाउंट कितना है, मान लीजिए आपका 20,000 रुपए का टैक्स का अमाउंट है तो मैंने यहाँ पे डाल दिया 20,000 रुपए का मेरा टैक्स का अमाउंट है। अगर आपका कोई सरचार्ज है तो आप सरचार्ज भी यहाँ पे डाल सकते हैं। इंटरेस्ट का कोई पोर्शन है आपके टैक्स में तो आप इंटरेस्ट का पोर्शन निकाल लीजिए, पेनल्टी देख लीजिए या अदर्स कोई भी है तो आप वो देख लीजिए। टोटल आपका पेमेंट यहाँ पे कितना बन रहा है। ट्रैक करते हुए नीचे आता हूँ और यहाँ पे इसे कंटिन्यू कर देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास पेमेंट का ऑप्शन आ गए कि मैं क्या क्या मोड है मेरे पास पेमेंट करने के लिए। पहला मेरा मोड है यहाँ पे नेट बैंकिंग। नेट बैंकिंग में कुछ फ्रेंड यहाँ पे ऑथोराइज सिलेक्टेड बैंक है, मैं उसी के थ्रू नेट बैंकिंग कर पाऊंगा। अगर मेरे पास ये बैंक मेरी इंक्लूड नहीं है तो मेरे पास अदर ऑप्शन भी होते हैं जिसमें कि पेमेंट गेटवे और एनईएफटी आरटीजीएस होता है। तो आप देख लीजिए फ्रेंड्स कि यहाँ पे इतनी नेट बैंकिंग के आपको बैंक दिख रहे हैं। अगर आपकी कोई सी बैंक है तो उस बैंक को यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए और जाकर पेमेंट कर दीजिए। जहाँ पे जैसे कि अदर बैंक में भी आप जाके देख सकते हैं, अदर बैंक में भी यहाँ पे दिख रहा है मुझे। सेकंड है फ्रेंड्स मेरे पास डेबिट कार्ड का। डेबिट कार्ड में यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे मेरी 5 डेबिट कार्ड बैंक दिख रही है फिलहाल में, आगे जाके हो सकता है इसमें अपडेट हो। तो अगर आप देख लीजिए, अगर आपकी यहाँ पे डेबिट कार्ड वाली जो बैंक ऑथोराइज बैंक है, अगर आपकी कोई सी बैंक है तो आप जाके पेमेंट कर दीजिए। अगर नहीं है तो फ्रेंड्स आप पेमेंट गेट वाले ऑप्शन पे जाकर भी किसी अन्य बैंक को ऑप्शन को सिलेक्ट करके और अन्य मोड ऑफ पेमेंट भी यहाँ पे देख सकते हो। थर्ड है फ्रेंड्स पे एट बैंक काउंटर। पे एट बैंक काउंटर में फ्रेंड्स मैं बैंक ब्रांच में जाता हूँ, अपने चालान की कॉपी लेकर यहाँ से मैं अपने चालान को जनरेट करता हूँ और फाइनली वहाँ जाकर मैं पेमेंट कर देता हूँ। अगर आपका चालान फ्रेंड 10,000 रुपये से ऊपर का होता है तो आपको बैंक जो मोड होगा पेमेंट उसमें चेक या डिमांड ड्राफ्ट हो सकता है। अगर आपका फ्रेंड्स टैक्स का पेमेंट 10,000 से कम का है तो आप कैश में भी बैंक ब्रांच में जाके पेमेंट कर सकते हो। दूसरा फ्रेंड्स पेड बैंक काउंटर में मेरी कोई ट्रांजेक्शन फीस नहीं, यहाँ पे लिखा रहा है नो ट्रांजेक्शन फीस चार्जेस फीस इज एप्लीकेबल फ्रॉम मेकिंग टैक्स पेमेंट थ्रू दिस मोड। अगर मैं इस मोड का यूज़ करता हूँ तो मुझे कोई भी ऐसी फीस चार्जेस का पेमेंट नहीं करना है। मुझे अपनी साइन कॉपी ऑफ द चालान, यहाँ से मुझे चालान को जनरेट करना है, उस कॉपी पर मुझे साइन करना है। साइन करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा हुआ है पेमेंट इंस्ट्रूमेंट नीड टू बी प्रेजेंटेड बिफोर द ब्रांच ऑफ द सिलेक्टेड ऑथोराइज बैंक टू मेक पेमेंट। तो मुझे अपने जो चालान की कॉपी है और जो पेमेंट मोड है, जिस मोड में मैं पेमेंट करना चाहता हूँ, जैसे कि मैं जो भी मैं चेक बनाता हूँ तो चेक मुझे साइन करना है, साथ ही साथ चालान की कॉपी साइन करके मुझे बैंक को प्रेजेंट कर देनी है और अपना टैक्स का पेमेंट कर देना है। और इसमें भी फ्रेंड्स आपको यहाँ पे ऑथोराइज बैंक सिलेक्ट करनी होगी कि ये वाले जो ऑप्शन है आप कुछ ऑथोराइज बैंक से ही कर सकते हैं। तो ऑथोराइज बैंक की लिस्ट आप यहाँ पे जाके देख लीजिए और उस बैंक को सिलेक्ट करके पहले अपना चालान बना लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा सिलेक्ट करा और बैंक ऑफ बड़ौदा सिलेक्ट करने के बाद मैं ड्रैग करके जब नीचे आता हूँ और यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ कि पे थ्रो, मैं किस मोड के थ्रू कर रहा हूँ पेमेंट। तो यहाँ पे कैश का मोड मेरे पास एक्टिव नहीं है क्योंकि मेरा टैक्स का पेमेंट 10,000 रुपये से ज़्यादा का है। तो मेरे पास दो ही ऑप्शन है, चेक और डिमांड ड्राफ्ट। तो यहाँ पे मैंने चेक का ऑप्शन सिलेक्ट किया और इसे मैं कंटिन्यू कर दूंगा। और जैसे ही फ्रेंड्स मैं यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ तो ये चालान की कॉपी मैं इस तरीके से यहाँ पे डाउनलोड कर सकता हूँ। ये जो चालान की कॉपी है फ्रेंड्स यहाँ पर मेरी वैलिड है 17 जून 2023 तक, जो कि मतलब कि नेक्स्ट 15 दिन तक मेरा ये चालान वैलिड होगा। पेड बैंक काउंटर मोड से जब मैं डाउनलोड करता हूँ अपने चालान को। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मुझे कुछ डिटेल है जो मुझे फिल कर देनी है। कुछ डिटेल मेरी बैंक हैंड पे फिल होगी, जैसे बैंक के सील सिग्नेचर यहाँ पे डलेंगे, प्लस मेरी जो भी चेक की इन्फॉर्मेशन है वो मुझे यहाँ पे आगे जाके डाल देनी है कि मेरा चेक नंबर क्या है, डेट ऑफ चेक क्या है। और ये सब डिटेल डालने के बाद फाइनली मैं चेक के साथ अपनी बैंक को प्रेजेंट कर दूंगा। एनईएफटी आरटीजीएस का भी एक ऑप्शन है, एनईएफटी आरटीजीएस भी मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे मुझे एनईएफटी आरटीजीएस ऑप्शन सेलेक्ट करना है और इधर कंटिन्यू कर देना है। यहाँ पे कुछ कंडीशन लिखी हुई है, आप एक बार देख सकते हैं। तो कैसे यहाँ पे डाउनलोड होगी, तो यहाँ पे मैं जैसे कंटिन्यू करता हूँ, कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे मेरा ये न्यू पेमेंट या कंप्लीट जो आरटीजीएस एनईएफटी है उसका यहाँ पे मैंडेट फॉर्म मुझे दिख जाएगा। और यहाँ पे एक बार मुझे चेक कर लेना और इसे कंटिन्यू करना है।
जैसे मैं कंटिन्यू करता हूँ, यहाँ से बोल रहा है कि डाउनलोड मैंडेट फॉर्म। अब आपने मैंडेट फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिए। मैंडेट फॉर्म डाउनलोड हो चुका है, जो कि 17 जून 2023 तक वैलिड है, मतलब कि नेक्स्ट 15 दिनों तक मेरे वैलिड होगा। ईयर बाय ऑथोराइज बैंक नेम, मुझे अपनी किस बैंक ऑथोराइज जो मुझे बैंक है उसको यहाँ पे डाल देना है, नाम बैंक का। मैं NEFT करना चाहता हूँ, RTGS करना चाहता हूँ, वो ऑप्शन मुझे यहाँ पे सेलेक्ट करना है। और भी बाकी आगे कुछ डिटेल है फ्रेंड्स, वो मुझे फिल करनी होगी, जैसे कि नेम ऑफ द रेमिटर्स, अकाउंट नंबर क्या है, चेक नंबर क्या है, चेक डेट क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर क्या है। अगली जो मेरी नेक्स्ट प्रोसेस होगी उसमें यही बोल रहा है कि डाउनलोड एंड प्रिंट कॉपी ऑफ द मैंडेट फॉर्म। ये मैंडेट फॉर्म की मुझे डाउनलोड करके इसके प्रिंट निकालना है और इसे फिल कर देना है। नेट बैंकिंग का भी यूज़ कर सकता हूँ पेमेंट करने के लिए, या फिर फ्रेंड्स मैं बैंक ब्रांच में जाके विजिट करूंगा और चेक जाके सबमिट कर दूंगा थ्रू NEFT और RTGS। अगला है मेरा फ्रेंड्स पेमेंट गेटवे। पेमेंट गेटवे में फ्रेंड्स मुझे कुछ ट्रांजेक्शन चार्जेस का पेमेंट करना होता है। पेमेंट गेटवे में तब यूज़ करता हूँ फ्रेंड्स, या तो नेट बैंकिंग में जो भी ऑथोराइज बैंक होती है वो मेरी सिलेक्टेड नहीं हो सकती, क्योंकि मेरे कोई और बैंक होती है, तो मैं पेमेंट गेट वाले पे जाता हूँ। साथ ही साथ डेबिट कार्ड में भी अगर मेरे पास कोई डेबिट कार्ड बैंक नहीं है तो यहाँ पे मैं पेमेंट गेट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ। पेमेंट गेटवे में फ्रेंड्स आपको यहाँ पे 6 बैंक दी हुई है, आप एक बार देख लीजिए। साथ ही ट्रांजेक्शन चार्जेस है उसकी लिस्ट आप यहाँ पे से डाउनलोड करके एक बार चेक कर सकते हैं कि किस बैंक में कैसे कैसे आपके ट्रांजेक्शन चार्जेस लगने वाले हैं, जो जो ऑप्शन आप यूज़ करते हो। जैसे क्रेडिट कार्ड यूज़ करेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे दिखा रहा है कि फेडरल बैंक है। फेडरल बैंक में अगर मैं क्रेडिट कार्ड का यूज़ करता हूँ तो क्रेडिट कार्ड के लिए फेडरल बैंक में यहाँ पे 0.85% जो मेरे ट्रांजेक्शन चार्जेस लगने वाले हैं, जो भी मैं चालान का पेमेंट करूँगा। HDFC बैंक को सिलेक्ट किया और आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ। जो भी अपना टैक्स का पेमेंट है मैं यहाँ पे पे नाउ कर देता हूँ। पे नाउ करने के बाद मैं ड्रैग करके नीचे आता हूँ और एग्री करके फ्रेंड्स सबमिट टू द बैंक। जैसे मैं सबमिट टू बैंक करूंगा HDFC को फ्रेंड्स, तो यहाँ पे इस तरीके से कुछ विंडो ओपन हो जाएगी, जिसमें मेरे पास आएगा क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और UPI। आप एक बार देख लीजिए, या UPI में आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे UPI के लिए मल्टीपल ऑप्शन है, फ़ोन पे, गूगल पे, भीम, पेटीएम, अमेजोन पे, व्हाट्सअप, FI मनी, जुपिटर, स्लाइस। तो यहाँ पे आपके पास अलग अलग ऑप्शन है फ्रेंड्स, एक बार देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेहतर है, वो ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड देखते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपको कार्ड की इन्फॉर्मेशन डाल देनी है, क्रेडिट कार्ड या जो भी आपका डेबिट कार्ड हो, तो आप वो सब डिटेल डाल के फाइनली प्रोसीड करेंगे और टैक्स का पेमेंट कर देंगे। जैसे मैं टैक्स का पेमेंट कर दूंगा, पेमेंट करने के बाद इनकम टैक्स पोर्टल पे या तो मैं हिस्ट्री में जाकर, या डायरेक्ट जैसे आपका पेमेंट होगा आपको यहाँ पे एक PDF की लिंक मिल जाएगी, वहाँ जाके आप अपने चालान को डाउनलोड कर लीजिए। इनकम टैक्स पोर्टल में जो भी आप ITR फिल करेंगे, वहाँ पे फ्रेंड्स आपका सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेमेंट का एक ऑप्शन होगा, उसमें आपको ये डिटेल डाल देनी है, आपका BSR कोड क्या है, आपका चालान नंबर क्या है और आपकी चालान की डेट क्या है। ये डालने के बाद फाइनली आप अपने ITR को सबमिट कर दीजिए OTP के थ्रू। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए।